हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर टिश्यू का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टॉपिक वाइज लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। पिछले 3 लेक्चर में हम आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ाए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ऐसा टिश्यू, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऐसा टिश्यू जो मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ऐसा टिश्यू जो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वही होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स कैरी करना, फ्लोएम का काम होता है फूड कैरी करना। अब कहाँ से कहाँ कैरी करेगा सबके बारे में लेक्चर के बीच में आपको समझ में आएगा। फिर से आपका जाइलम 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में। ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। वैसे ही फ्लोएम भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर बायो को हम लोग याद करें या समझें। बायो को हम लोग को याद करना पड़ता है या समझना पड़ता है? तो इसका आंसर है बायो को आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बायो को काफ़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। कई लोग आपको बोलेंगे कि बायो में कुछ भी समझना नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बायो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बायो को नहीं समझेंगे देन आप याद करते करते पागल हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। सबसे पहले आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। बायो का जो टर्मिनोलॉजी सब होता है वो बहुत टफ होता है। आपको कोशिश करना है, गूगल पे टाइप कर लेना है और मिल जाएगा। कोशिश करना है कि हर एक टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आएगा देन आपको बायो कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो जो भी टर्म आएगा, जो भी वर्ड आएगा, इवन वर्ड को आपको डिक्शनरी में सर्च कर लेना है। कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे बहुत सारा मिल जाएगा। आपको डिक्शनरी डाउनलोड करके वर्ड का मीनिंग पहले समझना है। जो भी टर्म रहेगा, टर्म आपको गूगल पे सर्च करना है। एक एक चीज़ का मतलब समझना है। जो भी मैं लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा वो आपको समझना है काफ़ी ध्यान से। उसके बाद अगर जब पूरा समझ में आ जाए तो आपको नोट्स का रिवीजन करना है। फिर आपको एनसीईआरटी बुक रीडिंग लगाना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद आपको वो चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छे ढंग से। और उसके बाद जो चीज़ आपको समझने के बाद याद नहीं हो रहा होगा उसको आप बार बार पढ़ते जाइएगा, याद हो जाएगा। यही अप्रोच होता है बायो को पढ़ने का। अगर आप ये अप्रोच पे नहीं चलेंगे देन आपको बहुत दिक्कत होगा। आप कोशिश करेंगे ये रटने का, जाइलम क्या होता है, तो आप रट ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जाइलम कितने तरह के टिश्यू का बना होता है, तो ये मेनली 4 तरह से बना होता है। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या होता है इसमें, रटते रह जाएंगे। ट्रैकिड्स क्या होता है, इलोंगेटेड सेल है, ट्यूब्यूलर है, रटते रह जाएंगे अगर आप समझेंगे नहीं तो। समझ गए? तो आपको बायो सबसे पहले समझना है और रटना भी है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि खाली समझ लिए काम हो गया, दोनों करना है, समझना भी है और रटना भी है। हालांकि ये बात कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था। ठीक है, तो मैं सोचा कि अलग से वीडियो क्या बनाऊं, इसी में डिस्कस कर देता हूं। हो गया डिस्कस। कोशिश करूंगा कि इसका अलग से क्लिप एक डाल दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी निकालना और हेडिंग डालना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर तो एटलीस्ट मैं लूँगा ही एनिमल टिश्यू के ऊपर, मिनिमम 2 लेक्चर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर आप बड़ा बड़ा लिखो। अरे भाई काफ़ी बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड पे बहुत कम अट पाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए इसी में देख लेने का, ठीक है। जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, लिख दिए कमेंट बॉक्स में। जो एक तरह के सेल्स का बना होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। समझ गए? मतलब आपका जो जाइलम है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। समझते जाइएगा इसको ध्यान से, जाइलम और फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बना होता है। समझ गया? जैसे जाइलम 4 तरह के सेल्स का बना होता है, फ्लोएम भी इवन। समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। समझ गए? बट एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से तो बने होंगे लेकिन सबका ओरिजिन कॉमन ही होगा। सबका ओरिजिन कैसा होगा, कॉमन। सबका कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन ओरिजिन। सबका ओरिजिन कॉमन होगा। सेल्स भले ही अलग अलग दिखेगा, सेल्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समझ गया? लेकिन ओरिजिन कॉमन होगा। समझ गया? 4 तरह का सेल्स है तो ऑफकोर्स अलग अलग ही दिखेगा। समझ गया? सेल्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सेल होगा सब आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगा। समझ गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, सिमिलर इन अपीयरेंस। मतलब जो भी सेल सब था सब एक ही जैसा लग रहा था, वही था ना। चलिए लिख देता हूँ ये भी। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था बता भाई, याद है ना सभी लोगों को, या पढ़े ही नहीं हो? नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो सेल था सब एक ही जैसा देखने में लग रहा था, सिमिलर इन अपीयरेंस। सिमिलर इन अपीयरेंस, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल रखा हुआ है तो सब सेल एक ही जैसा होता सिंपल में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में सब अलग अलग होगा। अब कैसा होगा अलग अलग हम देखते हैं। समझ गए? कैसा होगा अलग अलग देखते हैं आगे। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। भले ही सेल का अपीयरेंस अलग अलग हो, मतलब दिखने में अलग अलग हो, समझ गए, लेकिन काम सबका सेम ही टाइप का रहेगा। समझ गए? वाटर को कंडक्ट करवाना, मिनरल्स को कंडक्ट करवाना, खाना को कंडक्ट करवाना। समझ गए? अब किसका किसका सेपरेट काम कैसा कैसा होता है वो आगे आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो इसका सेल्स का जो अपीयरेंस है, मतलब देखने में सेल भले ही वो अलग अलग तरह का हो, लेकिन बट इसका काम सेम होगा। समझ गए? ये कोऑर्डिनेट वे में वर्क करेगा। समझ गया? इसका कॉमन फंक्शन होगा। समझ गए? बहुत गंदा सा स्मेल आता है मार्कर से। तो जो सेल का अपीयरेंस होगा वो सब क्या होगा बताइए, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह का होगा, लेकिन सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब जुड़ा हुआ होगा। समझ गए? पूरा आपस में जुड़ा रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग। सब आपस में कोऑर्डिनेट रहेगा। समझ गया? सब आपस में जुड़ा रहेगा और कॉमन फंक्शन करेगा। कॉमन मतलब एक ही काम सब मिलके करेगा। समझ गया? कॉमन फंक्शन। अब क्या है कॉमन फंक्शन वो तो आगे आपको समझ में आएगा। समझ गए? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आज आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट
टिश्यू। क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सभी लोगों को समझ में आ गया? जो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज़्यादा तरह के सेल के बने होते हैं। यह जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो वाटर को कंडक्ट करता है, पानी को, मतलब जमीन से पानी को खींच के ऊपर देता है, वो जाइलम है। ये क्या करता है बताइए? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। समझ गया? ये मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाएगा। फ्लोएम का काम है खाना को कंडक्ट करवाना। खाना कहाँ बनता है भाई? पत्ता में, पत्ता में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहाँ से कंडक्ट करेगा? कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स, मतलब पत्ता में ही खाना ना बनता है भाई। अरे कहाँ खाना बनता है? पत्ता में ही बनता है ना। कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट है भाई? कुछ नहीं होगा। समझ में आया? अब जो आपका जाइलम है, जाइलम, ये जो जाइलम होता है ना, ये डेड होता है। कैसा होता है? डेड। क्यों डेड है अभी हम लोग समझेंगे। जाइलम को डेड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको पहले थोड़ा समझिएगा। ये जो जाइलम है ना, ये 4 तरह के टिश्यू का बना होता है। जाइलम 4 तरह से बना होता है, 4 तरह का सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है ट्रैकिड्स। क्या है बताइए? ट्रैकिड्स। ये जो ट्रैकिड्स होता है ना, ये मरा हुआ होता है। कैसा होता है बताइए? डेड। इसमें और भी चीज़ होता है, वेसल्स। जो वेसल्स होता है ना, ये भी डेड होता है। ये सबके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? एकदम चिंता नहीं करना है। समझ गए? उसके बाद होता है ये जो जाइलम होता है ना, ये जाइलम पैरेन्काइमा का भी बना होता है। किसका? जाइलम पैरेन्काइमा। क्या चीज़ का? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है? जाइलम को कई बार वुड भी बोल दिया जाता है, लकड़ी। वुड पैरेन्काइमा। समझ गया? ध्यान से सुनना। जाइलम 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है। पहला ट्रैकिड्स जो कि डेड होगा, दूसरा वेसल्स जो कि डेड होगा, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा जो लिविंग होगा, और चौथा है क्या हो गया? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। ये जो जाइलम फाइबर्स है ये भी डेड ही होता है। समझ गए? ये भी डेड होता है। तो एक बात बताइए, ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है, तो ओवरऑल तो जाइलम डेड ही हो गया ना। इसीलिए लिखा रहता है जाइलम इज ए डेड टिश्यू। समझ में आया क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जाइलम जिस 4 टाइप के सेल्स का बना हुआ है उसमें से एक ही टाइप का सेल है जो लिविंग है, इसीलिए इसको डेड बोला जाता है। समझ गए? तो जाइलम क्या चीज़ से बना हुआ है याद कीजिए। सबसे पहला ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होता है? ट्रैकिड्स आपको आगे समझ में आएगा। दूसरा है वेसल्स, ये भी डेड ही है। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर्स। समझ गए? जाइलम को वुड भी बोल देते हैं हम लोग, वुड फाइबर्स। समझ गए? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट है भाई? कुछ नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। ये जो फ्लोएम होता है ना, इसको लिविंग भी बोला जाता है। लिविंग, जिंदा। क्यों बोला जाता है समझिए। जैसे जाइलम 4 तरह के सेल्स का बना था ना, वैसे फ्लोएम भी 4 तरह के सेल्स का बना होगा।
सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला वो है आपका सीव ट्यूब। क्या नाम है इसका? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो होता है ये लिविंग है। दूसरा जो सेल होता है वो है आपका कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल ये भी लिविंग है। तीसरा जो सेल है वो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग है, समझ गया, ये भी लिविंग है। और चौथा जो सेल होता है वो आपका डेड होता है इसमें, फ्लोएम फाइबर। समझ गया, जैसे इसमें था ना जाइलम फाइबर, वैसे इसमें फ्लोएम फाइबर होगा। फ्लोएम फाइबर्स ये कैसा होगा? डेड। फाइबर लग गया मतलब डेड, समझ गया। फाइबर जनरली डेड ही होता है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फ्लोएम फाइबर का एक और नाम होता है बास्ट फाइबर। इसके बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा ही, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, समझ गया। मतलब 3 लिविंग है तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? लिविंग ही ना बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। दिख रहा अच्छे से? दिख रहा है। आगे बढ़े। समझ गए। और ये जो जाइलम और फ्लोएम है इसको साथ में ना वैस्कुलर बंडल भी बोला जाता है, समझ गए। एक बात को याद रखिएगा, कहीं भी लिखा रहे वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, समझ गए। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम सभी लोगों को याद है, क्या करता है बताइए? वाटर और मिनरल्स कैरी करता है। कहाँ से? मिट्टी से। और ये फूड कैरी करता है कहाँ से? पत्ता से, समझ गए। अरे खाना कहाँ रहता है? पत्ता में, पेड़ का पत्ता में ही बनता है ना। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? अरे फोटोसिंथेसिस समझ रहे हो ना, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? जो पेड़ अपना खाना बनाता है वही तो फोटोसिंथेसिस है, और थोड़ी ना कुछ है, समझ गए। क्या आदमी फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता है, समझ गए। ये सब छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाइलम के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। जाइलम के बारे में देखो भाई यार, जाइलम जो होता है ना इसको कई बार लकड़ी भी हम लोग बोल देते हैं, वुड, लकड़ी, समझ गए। ये जो जाइलम होता है इसका काम होता है वाटर को कंडक्ट करवाना, वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। जाइलम क्या है? हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द मिट्टी, समझ गया। ये मिट्टी से, सॉइल से वाटर और मिनरल को कैरी करवाता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, समझ गया। क्या चीज की हेल्प से होगा बताइए? रूट की हेल्प से होता है, समझ गया। फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। थोड़ा और अच्छे से लिख दिया, ठीक है, बुक वाला डेफिनेशन। अब सॉइल भी लिख सकते हो, मिट्टी, रूट की हेल्प से करेगा ही ना। हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, समझ गए। अब ये जो आपका जाइलम है, क्या इसको हम वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं? ऑफकोर्स बोल सकते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों है। तो ये क्या है बताइए?
वैस्कुलर बंडल। समझ गया? क्लियर? जाइलम और फ्लोएम को साथ में वैस्कुलर बंडल भी बोल दिया जाता है। ये कंडक्टिंग टिश्यू है। क्यों है भाई? क्योंकि पानी को कंडक्ट कर रहा है। ये कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है। समझ गया? अब इसका जो सेल होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता है। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, किसका सेल है? जाइलम का। तो इसका सेल वॉल मोटा होगा। कैसा होगा बताइए? मोटा होगा। ठीक है। इसका जो सेल वॉल होगा कैसा होगा? मोटा होगा। सेल्स कैसा होगा? इसका थिक वॉल्ड होगा। इसका जो सेल्स होगा थिक वॉल्ड होगा। थिक वॉल्ड मतलब थिक मतलब मोटा। समझ रहे हो ना? जो मतलब नहीं पता होगा लिखते जाइएगा। ये कैसा है? मोटा वॉल्ड, थिक वॉल्ड। समझ गया? चलिए इसको और मोटा हम लोग कर देते हैं। और मोटा हो गया भाई, और ज़्यादा मोटा। मोटा इसका वॉल है। सेल वॉल इसका कैसा है बताइए? मोटा है। सेल वॉल मोटा है। सेल वॉल मोटा होगा तो स्वाभाविक सा चीज़ है, डेड ही होगा। समझ रहे हो? डेड होगा। क्लियर? इसीलिए जाइलम को डेड भी बोल दिया जाता है। ठीक है। मैं डेड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक लिविंग भी होता है। समझ गया? समझ गया? सेल कैसा होगा? थिक वॉल्ड। और इसमें से मेनी ऑफ देम आर डेड। मेनी ऑफ देम आर डेड। समझ गया? क्या क्या डेड होता है अभी तो बता ही दिया। समझ गए? सिर्फ एक पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, नहीं तो तीनों डेड। समझ गए? फिर से लिखवा दो क्या? चलिए लिखवा ही देता हूँ बाद में। और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है बताइए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। एक मिनट साइड से ही लिखता हूँ। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये जो आपका जाइलम है कितने तरह के सेल्स का बना है? अभी तो तुरंत बताया था। बताइए जल्दी जल्दी देख देख के कॉपी में से। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर्स। समझ गए? ट्रैकिड्स कैसा है? डेड है। वेसल्स कैसा है? डेड है। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है? लिविंग है। ये कैसा है? डेड है। समझ गया? तो ओवरऑल कैसा हो गया? जाइलम डेड हो गया। समझ गया? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट है? कुछ भी नहीं होगा। अब एक एक करके हम लोग सब चीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। समझ गए? जाइलम के लिए वुड टर्म ही यूज हो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर। देखिए जाइलम के लिए वुड टर्म भी यूज हुआ है। समझ गए? चलिए अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहला है आपका ट्रैकिड्स। तेजी में तो नहीं पढ़ा रहा ना, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे ही पढ़ाने का। चलिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला देख लेते हैं। समझ गए? जाइलम के बारे में, और जाइलम में ट्रैकिड्स के बारे में। चलिए देखिए ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स किस तरह का सेल्स होता है इसके बारे में समझिए। ये जो सेल होता है ना इलोंगेटेड होता है। कैसा सेल है? इलोंगेटेड, लंबा सा सेल आपको दिख रहा होगा। देखिए, और इसका वॉल जो होता है ना मोटा होता है, थिक वॉल्ड। कहीं भी थिक वॉल्ड लग गया मतलब वो कैसा होगा? डेड होगा। अब ऐसा नहीं है इसी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। समझ गए? ये इस तरह का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा इसमें बताइए?
नुकीला इंड होगा, इसका जो इंड होगा वो नुकीला होगा, समझ गया, नुकीला इंड होगा। ये कैसा सेल है बताइए, लॉन्ग, लंबा सा सेल आपको दिख रहा होगा, ट्यूब जैसा है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूलर, इलोंगेटेड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इलोंगेटेड, समझ गया। ये डेड सेल है, क्यों डेड है, क्यों डेड है, क्योंकि सेल वॉल इसका मोटा है, डेड सेल है, डेड सेल। जानते हो एक्चुअल में ये क्यों डेड होता है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल है ना, इसके ऊपर लिग्निन जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, लिग्निन जमा हो जाता है, और जिस पे लिग्निन जमा हो जाए उसको हम लिग्निफाइड वॉल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लिग्निफाइड वॉल। इस पे क्या जमा हो गया बताइए, लिग्निन का डिपोजिशन। क्या चीज का डिपोजिशन है बताइए, लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन। याद रहेगा सभी लोगों को। इसका जो इंड है वो कैसा है बताइए, नुकीला है, टेपरिंग इंड्स आपको दिख रहा होगा, नुकीला इंड है, दोनों इंड नुकीला है। इसका काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। क्या कराएगा ये, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा, समझ गए, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली करवाएगा, समझ गए, क्लियर है। अब इसमें ना पिट्स भी पाया जाता है, पिट्स मतलब होता है छोटा छोटा होल पाया जाता है, समझ गया, ये जैसे देखिए होल, पिट्स है, ये क्या है, पिट्स। इसमें क्या होता है, पिट्स पाया जाता है, पोजेजेज पिट्स। इसको आप पोसेसेस भी पढ़ सकते हो और पोजेजेज भी पढ़ सकते हो। पोजेजेज मतलब क्या होता है, रखता है, होता है, समझ गए, इसके पास पिट्स होता है, समझ गए। क्यों होता है पिट्स, क्यों होगा, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये कौन सा सेल है, ट्रैकिड्स वाला, अब मान लेते इसके बगल में दूसरा ट्रैकिड्स है, तो इस सेल में से उस सेल में जाना चाहिए ना, मान लेते इसके नीचे ट्रैकिड्स है, तो अब इस सेल में से इसमें आना चाहिए ना पानी, तो कैसे आएगा बता, कैसे आएगा, मतलब इसके अगल बगल में, इसके नीचे कैसे जाएगा, थ्रू पिट्स, समझ गए। तो पोजेजेड पिट्स, पिट्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करना, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल, समझ गए, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल, ये पानी का ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल करवाएगा, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं अगले के बारे में, अगले टिश्यू के बारे में, वो है आपका वेसल्स, वेसल्स, ठीक है, देखते हैं वेसल्स के बारे में भी, वेसल्स क्या होता है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल है, कैसा है बताइए, ये लंबा ट्यूब लाइक सेल है, कैसा ट्यूब लाइक, ये देखिए, इस टाइप का सेल है, लंबा ट्यूब जैसा सेल है, समझ गया, इस टाइप का, और इसमें मतलब सिलेंड्रिकल इस टाइप का ट्यूब जैसा सेल, और इसमें ये वाले रीजन में पिट्स रहेगा, मतलब गड्ढा सा प्रेजेंट रहेगा, आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल है, लॉन्ग ट्यूब लाइक, ये तो दिख गया। तो आखिर इसमें और इसमें अंतर क्या, देख भाई, टेपरिंग इंड, नुकीला इंड, इसमें कोई भी नुकीला इंड नहीं है, जो मैं मतलब बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अगर आप ये वाला जो सेल्स है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ना ऐसा डब्बा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे डब्बा फॉर्म में, और इसमें पिट्स पाया जाता है, मतलब गड्ढा सा प्रेजेंट होगा, समझ गए, इस तरह का ये सेल रहता है, ये एक सेल है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, डब्बा सब इसमें फिट रहेगा, समझ गया। ये कैसा सेल है, लॉन्ग और ट्यूब लाइक, आपको दिख रहा होगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड इंड टू इंड,
इसमें देखिए सेल का क्या है, रो है, जो कि इंड टू इंड रखा हुआ है, रो ऑफ सेल्स प्लस इंड टू इंड। ये भी आपका डेड सेल है, समझ गए, डेड सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स, समझ गए। ये भी डेड ही सेल है, इस पे भी लिग्निन जमा होगा, समझ गए, इस पे भी लिग्निन जमा होगा, लिग्निन इस पे भी जमा होगा, इस पे भी लिग्निन जमा होगा, इस पे भी लिग्निन जमा होगा। जैसे लिग्निन जमा हुआ कैसा सेल हो जाएगा, डेड सेल, समझ गया, क्लियर। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्या डाउट है भाई, कुछ नहीं होगा। डेड सेल विथ लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निन जमा है, लिग्निन जमा हुआ मतलब काम खत्म, मर जाएगा। ट्रैकिड्स में भी लिग्निन ही जमा था जिसके कारण ये डेड हुआ है, इसमें भी लिग्निन जमा हो गया, डेड सेल है। तो आखिर इसका काम क्या है, पानी का कंडक्शन करना, समझ गया। ऑल्सो कंडक्ट वाटर, ऑल्सो कंडक्ट पानी, ठीक है, समझ गए। ये शॉर्टर होता है, समझ गया, शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकिड्स, वाइडर देन ट्रैकिड्स। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ट्रैकिड्स लंबा लंबा सेल है, ये छोटा है, ये छोटा है, शॉर्टर है, और ये वाइडर भी है। देखो ट्रैकिड्स पतला है, ये वाइडर है, चौड़ा है, चौड़ा है, चौड़ा है, वाइडर देन ट्रैकिड्स। क्यों है भाई, क्यों है, क्यों है शॉर्टर और वाइडर देन ट्रैकिड्स, क्यों है? क्योंकि इसका ल्यूमेन बड़ा है। ल्यूमेन क्या होता है, खाली जगह, इम्प्टी स्पेस। बायो में ल्यूमेन का मतलब इम्प्टी स्पेस, ये जो खाली जगह है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इसका खाली जगह छोटा है। तो शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकिड्स, क्यों? क्योंकि ल्यूमेन इसका, ल्यूमेन क्या है, ब्रॉडर है, ज़्यादा है, ल्यूमेन ब्रॉडर है, चौड़ा है, ल्यूमेन इसका चौड़ा है, समझ गए, क्लियर। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, सही है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपके दो तरह का सेल्स, ये पानी कंडक्ट करेगा, समझ में आ रहा है कैसे करेगा, पता लग रहा है कैसे करेगा? अभी नहीं लग रहा होगा, रुक जाइए बताता हूँ, अभी रब कर देता हूँ। फील नहीं आ रहा होगा, चलो भाई समझने का कोशिश करो। ठीक है, समझने का कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे मान लिए जाइलम का पाइप है, क्या चीज़ का पाइप है, ये क्या चीज़ का पाइप है, जाइलम का पाइप है, समझ गया, ये जाइलम का पाइप है। ये जाइलम का पाइप क्या कर रहा है, नीचे से पानी लेकर जा रहा है और पत्ता को दे रहा है, समझ गया, दूसरे पत्ते को भी देगा, इसको भी देगा, सबको देगा, समझ गए, यही जाइलम का पाइप ले जा रहा है, समझ में आया। अब कैसे ले जाएगा ये पानी, इस सब के बारे में आपको बहुत आगे पढ़ना है, समझ गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में, क्लास 11th, अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ोगे तब पढ़ना है, समझ गया, समझ में आया। ये पानी लेके ऐसे चला जाएगा, इसको दे देगा, क्लियर, इसी पाइप के थ्रू। इतना आसान पाइप नहीं होता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा इसमें लफड़ा होता है, झोल मोल। आपको कोशिश किया जा रहा है बहुत इजी तरीके से समझाने का, बहुत टफ होता है टिश्यू, और ये वाला पोर्शन में तो समझिए हाल ख़राब हो जाता है, क्लियर। बच्चा तो डुबा ही देता है, टीचर भी डुबा देते हैं सच बात वही है क्या पढ़ाते हैं पता भी नहीं लगता, ऐसा होता होगा आपके साथ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया।
चलिए अब रब कर देता हूँ। तो ये जो आपका जाइलम है यही 4 तरह के सेल्स का बना हुआ है। ये जो जाइलम है उसमें सबसे पहला आपका कौन सा सेल रहेगा, ट्रैकिड्स वाला, इलोंगेटेड ट्यूबुलर ऐसा टेपरिंग एंड वाला। वो क्या करेगा, पानी लेके जाएगा, इसको दे देगा। कुछ इस तरह का भी सेल रहेगा, समझ गया, कुछ लंबा वाला सेल रहेगा, कुछ अदर टाइप्स का भी सेल रहेगा। जैसे देखते हैं हम लोग, अब है आपका तीसरे टाइप का सेल्स। वो क्या है बताइए, जाइलम या वुड पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये सेल्स कैसा होता है वो देखिए। ये जो सेल होता है ना इस टाइप का होता है। पैरेन्काइमा कैसा होता है सभी लोगों को तो पता ही होगा, इस तरह का सेल्स होता है। ये सब न्यूक्लियस है, यही है पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा कैसा सेल है, लिविंग है, याद रखिएगा, लिविंग है। क्यों लिविंग है, क्योंकि इस पर लिग्निन जमा नहीं है, समझ गए, समझ गए। लिविंग सेल ऑफ जाइलम, दीज आर लिविंग सेल ऑफ जाइलम। जाइलम का ये लिविंग सेल है, लिविंग सेल ऑफ जाइलम, समझ गए। थिन सेल वॉल है इसका, थिन सेल वॉल, पतला सेल वॉल। अरे इसका मतलब लिग्निन जमा नहीं है, समझ गया, क्लियर, लिग्निन एब्सेंट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं आखिर इसका काम क्या होगा। तो पैरेन्काइमा का काम क्या होता है बता, जोर से बोल, खाना को स्टोर करना, ये भी स्टोर करेगा फूड। और भी ये काम करता है, अगल बगल में पानी को देते रहता है, साइडवाइज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या करता है, साइडवाइज कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब आता है फोर्थ टाइप वाला, वो है आपका जाइलम या वुड वेसल्स। जाइलम वेसल या वुड वेसल्स, ये क्या होता है वो समझिए, समझ गए। जाइलम जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर्स। ये कैसा होता है ये देखिए, फाइबर्स के बारे में आप पढ़े होइएगा। ये भी देखिए मोटा है, जमा हो गया, लिग्निन मर गया। और इसका जो ल्यूमेन होता है ना ऑब्लिटरेटेड होता है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब इसका ल्यूमेन का जगह कम जाता है। ये क्या है, ल्यूमेन है। ल्यूमेन जैसे मान लो ये घर है, घर 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 जिसमें वीडियो बन रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे हो, घर में जो खाली जगह वो ल्यूमेन। अब मान लेते हैं घर में कोई बांस खड़ा कर दिया पूरा घर में, तो क्या हो जाएगा, घर का जगह कम जाएगा, ऑब्लिटरेटेड, घर आपका छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही इसका ल्यूमेन में बांस खड़ा हो गया, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, समझ गए, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। इसका ल्यूमेन छोटा है। और ये कैसा बताइए, डेड है। ये क्या चीज़ में मदद करेगा, सपोर्ट में मदद करेगा, खड़ा रखने में मदद करेगा, समझ गया। इलोंगेटेड है, डेड सेल्स है, दिख रहा होगा आपको, इलोंगेटेड है, लंबा सा है। इसका भी इंड कैसा है, टेपरिंग ही है, करीब करीब टेपरिंग इंड ही है, समझ गया, टेपरिंग इंड, समझ गया, टेपरिंग इंड से। ठीक है, इसका भी सेल वॉल कैसा है, अरे भाई मोटा है, थिक है, मोटा। इधर देखो, इधर थिन था, पतला था, समझ गया। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, साउंड वगैरह सब क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
जाइलम क्या होता है पता लग गया? 4 तरह के सेल्स का बना होता है, ये सब समझ में आ ही गया होगा। समझ गया? जाइलम का काम क्या है? पानी को कंडक्ट करवाना, पानी नीचे से लेके जाएगा। और ये जो पाइप है 4 तरह के सेल्स का बना होगा। जो इस पाइप को सपोर्ट देगा जाइलम फाइबर। जो पाइप का लिविंग वाला चीज़ होगा जाइलम पैरेन्काइमा, इसका ही पाइप बना होगा। और ट्रैकिड्स कैसा होगा? डेड होगा। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम देख लेते हैं फ्लोएम के बारे में। चलो भाई अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। सबसे पहले एक ट्री हम लोग बना लेते हैं। ट्री नहीं, छोटा सा प्लांट। समझ गए? समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? ऐसा कि कोई भी प्लांट नहीं होता है। समझ गया? चलो भाई अब हम देख लेते हैं पाइप सब कैसा कैसा होता है। ये क्या चीज़ का पाइप है पता लग गया? क्या चीज़ का पाइप है? जाइलम का पाइप है। क्या काम कर रहा था? वाटर और मिनरल्स को ले जा रहा था। समझ गए? कैसे ले जा रहा था? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इधर भी, इधर भी, इधर। समझ गया? ये हुआ जाइलम का पाइप। अब हम फ्लोएम का पाइप बनाते हैं, ठीक है? इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर बनाते हैं फ्लोएम का पाइप, क्योंकि कचरा हो जाएगा। समझ गया? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाना बन जाएगा, तो खाना को भी तो लेके आना होगा ना भाई। खाना रूट को भी चाहिए, रूट को भी दे देगा, ऊपर भी इवेन दे देता है खाना। समझ गया? तो ये जो फूड है, फूड ऐसे ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ये कौन सा पाइप हो गया? फ्लोएम। ये क्या काम कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट। कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम पत्ता, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही गया होगा, इसमें क्या डाउट है? कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए फ्लोएम के बारे में समझा तो सब दिया। अब दूसरा टाइप का जो टिश्यू है वो है आपका फ्लोएम। फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट भी होता है। समझ गया? फ्लोएम का काम क्या होता है वो समझिए। ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू ही है। कंडक्टिंग टिश्यू खाना कंडक्ट कर रहा है भाई। ये जो फ्लोएम होता है ना, ये लिविंग होता है। हालांकि इसमें भी एक डेड सेल है, फिर भी ये कैसा है? लिविंग है, क्योंकि 3 कैसा है? लिविंग है, एक बस डेड है। समझ गया? ये क्या कर रहा है बताइए? ट्रांसपोर्ट कर रहा है खाना को, ट्रांसपोर्ट फूड। कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ गया? आपको दिख रहा होगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिख रहा है भाई। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होगा। समझ गए? लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है? इसका जो मटेरियल्स है ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है? लेकिन जाइलम में ऐसा नहीं था। मटेरियल्स मूव इन बोथ डायरेक्शन, ऊपर नीचे दोनों।
ऊपर भी जा रहा नीचे भी जा रहा, ग्रीन वाला, समझ रहे हो, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्लोएम कितने तरह के सेल्स का बना होता है। ठीक है, फ्लोएम कितने तरह के सेल्स का बना होता है, तो 4 तरह के सेल्स का बना होता है। पहला है सीव ट्यूब, क्या है बताइए, सीव ट्यूब। दूसरा है आपका कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल्स। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और चौथा क्या है बताइए, फ्लोएम फाइबर। इसी का एक और नाम है, इसको हम बास्ट फाइबर भी बोल देते हैं, बास्ट फाइबर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें किसी को कोई भी डाउट, क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं होगा। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, ये चारों का डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। 4 का तो नहीं, 3 का बस बन पाएगा एक जगह पे, समझ गए, और एक का अलग से बना दूंगा। चलिए देखते हैं कैसा होता है फ्लोएम। ठीक है, ये जो फ्लोएम का पाइप है कैसा होता है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो जो फ्लोएम होता है ना, ये इस तरह के सेल्स का बना होता है, समझ गए, इस तरह के सेल्स का बना होता है। रुक जा, और अच्छे से बनाता हूँ। इस तरह के सेल्स का बना होता है। ये जो सेल है इसको हम सीव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव सेल या सीव ट्यूब सेल। समझ गया, क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब सेल बोलते हैं, समझ गए। अब ये जो सेल है इसके बीच में पोर भी तो होगा। अरे भाई पोर नहीं होगा, पोर होगा तभी ना आर पार कोई भी चीज़ जा पाएगा, पोर होगा, समझ गया, पोर होगा। ये क्या है, पोर है भाई, ये क्या है, पोर है। ये क्या हुआ बताइए, सीव पोर, आपको दिख रहा होगा सीव पोर, समझ गए। ये क्या है बताइए, सीव पोर है, समझ गए। अब जहाँ पे सीव सेल जुड़ा है वो प्लेट पे जुड़ा हुआ है, इसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताइए, सीव प्लेट। ये देखिए ये क्या है, सीव प्लेट है, सीव प्लेट। ये भी एक आपका सीव प्लेट ही है, क्योंकि इसके ऊपर भी सीव सेल रखा होगा। ये क्या है बताइए, सीव प्लेट। तो आपको सीव ट्यूब सेल दिख गया, सीव ट्यूब दिख गया, सीव ट्यूब सेल, समझ गया, दिख गया। एक बात जानते हो, ये जो सीव ट्यूब सेल होता है ना, ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, मतलब बिना ब्रेन वाला सेल है। अब एक बात बताइए, जिस सेल में ब्रेन ही नहीं रहेगा उस सेल का क्या होगा। मान लेते हैं बिना दिमाग का आदमी है, तो क्या होगा, कोई कुछ कह देगा तुरंत मारपीट मचा देता है, बिना दिमाग का आदमी। वैसा ही ये भी है, ये दूसरे के दम पे चलता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, ब्रेन ही नहीं है। ऐसा बहुत आदमी भी होता है जो कि कुछ भी कोई बोलेगा वही काम करेगा, अपना दिमाग लगाता ही नहीं है। सीव ट्यूब वो आदमी होता है, समझ गए। आपको अपना दिमाग लगा के ही काम करना है। तो इसमें एक कॉम्पेनियन बैठा होता है बगल में, इसको सलाह देता है, चल बेटा ये काम कर, चल बेटा ये काम कर। तो इसको सलाह देने वाला एक बैठा होता है समझ गए। ये जैसे मान लीजिए कॉम्पेनियन है, इसका कॉम्पेनियन है जो इसको सलाह दे रहा है। ये क्या है बताइए, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। अब ये जो कॉम्पेनियन है इसके पास न्यूक्लियस है, समझ गया, न्यूक्लियस इसके पास है, लेकिन सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। इसीलिए इसको एक कॉम्पेनियन का ज़रूरत पड़ता है, मतलब सलाह देने वाले का, समझ गया, समझ गया। इसको सलाह देने वाले का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, समझ गए। तो कहेगा जो ये काम कर तो वो काम करेगा, जो बोलेगा वही करेगा समझ गए ना, अपना दिमाग ही नहीं लगाएगा क्योंकि है ही नहीं। अरे तुम लोग का नहीं बता रहा हूँ, जो तुम लोग को बुरा लग रहा होगा, अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास तो है ही। चलिए हाँ, उसके बाद
इसके बाहर होता है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है बताइए? ये जो सेल है ये है आपका सॉरी कंट्रोल फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा समझ गए? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्लियर? समझ गए? 3 तरह के सेल के बारे में हम यही देख लिए, सिव ट्यूब, पोम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा नाम से क्लियर है, पैरेन्काइमा है तो स्टोरेज करेगा। समझ गए? सिव ट्यूब कैसा है? लिविंग है। पोम्पेनियन सेल कैसा है? लिविंग है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है? लिविंग है। फ्लोएम फाइबर कैसा है? नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सब सेल के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहला सिव ट्यूब के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? सिव ट्यूब के बारे में। ए नंबर सेल, ये क्या है? सिव ट्यूब। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सिव ट्यूब, दिख रहा है। इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, ट्यूब्यूलर सेल तो है। कैसा सेल है बताइए? ट्यूब्यूलर सेल है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, मतलब सेल का ब्रेन इसमें नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, समझ गया? इसके वॉल में परफोरेशन होता है। इसका जो वॉल है इसमें होल होता है, परफोरेशन आपको दिख रहा होगा। इसका जो वॉल है इसमें होल सब दिख रहा होगा। समझ गए? वॉल में क्या है? परफोरेशन है। कहाँ पे है बताइए? सिव प्लेट पे। सिव प्लेट पे है, दिख रहा होगा। सिव प्लेट वाले रीजन में परफोरेशन है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होता। बट जो भी यंग सिव ट्यूब होता है, यंग वाला, उसमें न्यूक्लियस होता है। बट यंग सिव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जो यंग सिव ट्यूब होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, बाद में वो गायब हो जाता है, लेकिन पहले से प्रेजेंट होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, भूलना नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा जो सेल है वो है आपका कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल ये क्या होता है? कॉम्पेनियन सेल क्या होता है? ये छोटा छोटा इलोंगेटेड सेल है। देखो भाई, स्मॉल इलोंगेटेड सेल है, स्मॉल इलोंगेटेड सेल है, लिविंग सेल है। समझ गया? क्यों लिविंग है? क्योंकि थिन सेल वॉल है, ठीक रहता तब ना मरता। थिन है, पतला है, जिंदा है। डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका। साइटोप्लाज्म इसमें अच्छा खासा भरा होगा, डेंसली होगा एकदम। समझ गया? डेंस साइटोप्लाज्म, क्लियर? डेंस साइटोप्लाज्म। और भी कुछ कैरेक्टर याद रखिएगा। न्यूक्लियस इसमें क्लियरली दिखेगा। न्यूक्लियस क्लियरली आपको दिखाई देगा। देखिए न्यूक्लियस क्लियरली है, जो कि सिव ट्यूब को कंट्रोल कर रहा होगा। समझ गया? और ये कनेक्टेड होगा सिव ट्यूब से। समझ गए? और होगा ये कनेक्टेड किससे? कनेक्टेड टू सिव ट्यूब। ये कनेक्टेड होगा सिव ट्यूब से। चल भाई कनेक्ट करा देते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। समझ गया? क्या चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होगा? विथ प्लाज्मोडेस्माटा। याद आया प्लाज्मोडेस्माटा? अरे सेल चैप्टर में बताया था, सेल वॉल में। कोई बात नहीं, भूल गया तो ठीक है। विथ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? एक पाइप होता है जिसके थ्रू सेल टू सेल कनेक्शन बना होता है प्लांट में। इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बताइए? सेल टू सेल कनेक्शन बिल्ट करता है इन प्लांट्स। समझ गए? प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। क्लियर? इसमें कोई भी होल नहीं है, परफोरेशन नहीं है। समझ गए? कॉम्पेनियन सेल में कोई होल नहीं होता है।
लिख देता हूँ, परफोरेशन एब्सेंट, परफोरेशन एब्सेंट, इसमें कोई होल नहीं है, समझ गए। इसके लिए प्रॉपर जगह होता है, बना हुआ पाइप होता है प्रॉपर, प्लाज्मोडेस्माटा, होल नहीं है इसमें, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तीसरा जो है वो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, नाम से क्लियर है, पैरेन्काइमा है मतलब कैसा होगा? लिविंग है, समझ गया। कैसा? थिन वॉल्ड है, लिविंग होगा, थिन वॉल्ड है, लिविंग होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा लिविंग, थिन वॉल्ड है, समझ गया। ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज, समझ गए। और भी चीज़ में ये मदद करता है, अरे भाई मच्छर, लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ना लैटरल कंडक्शन करवाता है। क्या चीज़ बताइए? फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, समझ गया, लैटरल कंडक्शन, क्लियर, समझ गया, क्लियर। लैटरल साइड में, अगल बगल, आजू बाजू, जनरली इसमें से इसमें ही करवाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथा वो है आपका फ्लोएम फाइबर, डी नंबर होगा, फ्लोएम फाइबर्स। इसी का दूसरा नाम होता है बास्ट फाइबर, ठीक है, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। ये जो होता है थिक वॉल्ड होता है, समझ गया, इस तरह का सेल्स होता है, थिक वॉल्ड। अब मोटा वॉल है तो ऑफकोर्स क्या होगा बताइए? डेड होगा, समझ गया। मोटा वॉल बना दीजिए, थिक वॉल। ये कैसा है बताइए? थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड है। अरे भाई दिख नहीं रहा, मोटा वॉल्ड, मोटा वॉल्ड, इलोंगेटेड सेल है, लंबा लंबा सेल है। इसका भी टेपरिंग इंड होगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, दोनों इंड कैसा होगा? नुकीला होगा। ये ना स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होता है, डेड, डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है, समझ गया। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना उसी का बना होता है, इसलिए इसको डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल बोल देते हैं हम लोग, डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, समझ गया, क्लियर। इसका जो ल्यूमेन होता है नैरो होता है, पतला, नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? ये वाला खाली जगह नैरो है, आपको दिख रहा है, नैरो ल्यूमेन, समझ गया, क्लियर। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, मजबूती देता है पेड़ को, समझ गया, आपको दिख रहा होगा मजबूती। ये फ्लोएम फाइबर का यूज भी किया जाता है, समझ गया। ये ऑब्टेन भी किया जाता है, क्या चीज़? आपका बास्ट फाइबर। कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट से, जूट से ऑब्टेन होता है, फ्लेक्स से होता है ऑब्टेन, हेम्प से ऑब्टेन होता है, इस तीनों चीज़ से वो ऑब्टेन होता है, समझ गया। और मार्केट में इवन बिकता भी है, कॉमर्शियल वैल्यू भी है इसका, कॉमर्शियल वैल्यू, कॉमर्शियल वैल्यू, समझ गया। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, समझ गए ना क्या क्या होता है जाइलम और फ्लोएम। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका जवाब सभी लोगों को इंस्टा पे सेंड कर देना है, ठीक है। इंस्टा पे या फेसबुक पे भी कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर भी कर सकते हैं, हालांकि कोशिश कीजिए इंस्टा पर ही करने का, समझ गया। व्हाट्सएप नंबर हर आदमी को थोड़ी ना दे सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है उतना को देना। चलिए हाँ, अब कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ नहीं एक ही लिखता हूँ, समझ गया, जिसका आंसर आपको कॉपी में अच्छे से लिख के भेजना है, समझ गए। ये आपको फेयर कॉपी में भी डाल लेना है, SW है,
डिफरेंस बिटवीन कोशिश कीजिएगा गूगल का यूज ना करें, समझ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, समझ गए, बिना छापे। चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपका जो प्लांट होता है, समझ गए, उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना, दो होता है। पहला है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, प्लांट में सबसे बाहर पाया जाता है। एक कॉर्क भी पाया जाता है, कॉर्क, छाल जानते हो ना पेड़ का, वही कॉर्क है। लेकिन ये दोनों टॉपिक ना आपको क्लास 11th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है बताइए, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में क्लास 11th में पढ़ना है। 11th के किस चैप्टर में, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है, समझ गए। तो आपको अभी यहाँ पे इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है। अगर इस टॉपिक को आप छेड़ोगे तो जो भी मैं पढ़ाया सारा का सारा भूल जाओगे, समझ गए। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। आपका जो 11th क्लास का प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर है वो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है और आधा चैप्टर बस बचा हुआ है, समझ गए। आधा ही बचा हुआ है जो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बायो लेंगे तो आधा मैं यहीं पे करा दिया, आधा से ज़्यादा, समझ गए। आगे आपको बहुत कम ही पढ़ना पड़ेगा, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर ये दोनों मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा तो मुझे पूरा 11th पढ़ाना पड़ेगा वो चैप्टर, तो जो कि बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा, समझ गए। हालांकि यही लेक्चर आपका काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया, समझ गए। तो ये एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में पढ़ना है, बायोलॉजी में, समझ गया, बायोलॉजी। अगर आप नीट वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आपको बता दिया कि आपको बायो में याद करना पड़ता है कि समझना पड़ता है, समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।